नमस्कार साथियों, मैं सुभाष शर्मा समय चक्र के लिए एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज आपके समक्ष आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ज्वलंत मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूरे देश ने मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं रखी कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा हमारा देश। लेकिन आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि मोदी जी से या किसी भी नेता से प्रश्न करते हैं तो या किसी को मरवा दिया जाता है, या सामने से हटवा दिया जाता है, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, या उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है। यदि उनसे कुछ पूछा जाए कि भाई फला डिवीज़न में, फला सिस्टम में, फला विभाग में कोई भ्रष्टाचार होता है, हो रहा है और सबके सामने है, लेकिन उस पर बोलने के लिए, उस पर बात करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर बोलेगा कौन? हमारे देश का युवा बेरोजगार तो है ही और भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है। हमारा किसान भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मामा शिवराज ने अभी भ्रष्टाचार करके कुर्सी हथियाई है, मध्य प्रदेश की सत्ता को अपने पक्ष में कर लिया है और किसानों का गेहूं उसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गेहूं तुला नहीं, 2-2, 4-4 दिन लगातार किसान बेचारा रात दिन परेशान है। उस भ्रष्टाचार की भेंट उसका गेहूं भी चढ़ गया। अन्य जानकारियां, वन विभाग में अभी भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इंदौर संभाग की धार जिले की एक तहसील है, गधवानी ब्लॉक है, उसमें वन विभाग के 2000 पेड़ कटवा दिए गए। लेकिन उस भ्रष्टाचार में वहाँ के माननीय विधायक, डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, सीएफ, पीसीसीएफ संपूर्ण अधिकारी लिप्त हैं। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहीं गुजरात की घटना ले लीजिए। अभी गुजरात में इसी कोरोना को लेकर 2 जजों ने ये तय किया कि हमारी कमेटी इसकी जांच करेगी। लेकिन क्या हुआ? रातों रात जब सरकार को पता लगा कि ये जजों की कमेटी हमारे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर देगी, तो उनको टर्मिनेट और सस्पेंड और वहाँ से हटा दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया रातों रात। यही तो है इन लोगों का मुद्दा कि देश को बर्बाद करो, झूठ बोलो, भ्रष्टाचार करो, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। आने वाला समय बलात्कारियों को छोड़ने का, जेल से रिहा करने का समय आ रहा है। और एक बात और मैं आपको बड़ी गंभीरता से, बड़ी सूझबूझ के साथ बताना चाहता हूँ कि जब इनको आवश्यकता होती है कि हमें अपना उल्लू सीधा करना है तो लॉकडाउन हटा देते हैं। उनको दारू बिचवानी थी, देश को बर्बाद करना था, तो लॉकडाउन हटा दिया। अभी जब उनको अपने सांसद बनाने हैं, राज्यसभा जितानी है, अपनी सरकारें बनानी हैं, तो लॉकडाउन हटा दिया। आने वाला 15 जून के बाद, 30 जून के बाद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 30 जून के बाद स्वतः लॉकडाउन फिर आपको इस देश में मिलेगा। क्योंकि उनको तो ये बहाना है कि हमने लॉकडाउन करके देख लिया, महामारी बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास चारा क्या है? चारा होगा कहाँ से? आप कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने बिल में से निकलना ही नहीं चाहते, भ्रष्टाचारियों को सज़ा देना ही नहीं चाहते, आपके पास कोई चारा नहीं है। देशवासियों से मेरा निवेदन है, गंभीरता से, आईक्यू को तेज रखकर, हर व्यक्ति के पास सोच है, समझ है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हमने अपने मालिकों को इस सर पे बिठाया था, आज उनको उतारने की, उनको सबक सिखाने की, उनकी व्यवस्थाएं याद दिलाने की, वो तो ये बताएं जब उन्होंने 2013 से लेकर आज तक जो जो वक्तव्य दिए हैं, क्या एक भी वचन पर वो खरे उतरे हैं? यदि नहीं तो क्यों? पूछने का हक हर व्यक्ति का है। मैं निवेदन करूंगा कि पूछना स्टार्ट करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।